सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो है एसएससी जीडी का एग्जाम 22 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में था। और क्या क्या प्रश्न पूछा है, कैसा पूछ रहा है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा भाई। अब मैं कितना अटेम्प्ट किया है, मैं कितना सही हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा। बड़ा ही खतरनाक वीडियो बनाएंगे इस बार। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या गलतियाँ नहीं करना है, वो सब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भाई बात करते हैं हिंदी में। देखो हिंदी में भी 20 क्वेश्चन आता है, मैथ में, रीजनिंग में, सब में 20 क्वेश्चन आता है जीके जीएस में, ठीक है। तो हिंदी में भाई देखो यहाँ पे आपका पूछा था वर्तनी से, यहाँ पे इसमें वर्तनी से 3 पूछा था जो कि एकदम आसान था। मेढक का पूछा था, नीति का और आहार का, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नोट किया हूँ, ठीक है। और मैं मॉक टेस्ट में मेरा अच्छा खासा स्कोर आता था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे जानते हैं वो तो भाई जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा ठीक ठाक स्कोर आता है मॉक टेस्ट में, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई, वर्तनी होगी 3 आया था, एकदम आसान आसान आया था। मेढक का आया था, नीति का आया था, आहार का आया था, ठीक है। फिर भाई बात करते हैं अंग्रेजी शब्दावली का, ठीक है। इसमें क्या 2 प्रश्न आए थे, एक राष्ट्रगान का आया था कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेशनल एंथम कहते हैं, और एक कुछ और आया था, ठीक है। वो थोड़ा हार्ड था, फिर भी मुझे आ गया था, ठीक है। फिर भाई गद्यांश कहते हैं, गद्यांश एकदम ईजी आ रहा है भाई सब कह रहे हैं गद्यांश एकदम ईजी आ रहा है। 2 लाइन में आएगा, आपको 5 उसमें प्रश्न देगा, आपको जवाब देना है 5 का, ठीक है। तो गद्यांश आपका 5 नंबर का आएगा, एकदम ईजी आएगा। फिर पुलिस प्रशासन से आ गए भाई, उसमें 6 से 7 प्रश्न आ गए, ठीक है। एकदम 6 से 7 प्रश्न ज़्यादा ही आ गए, 8, 9, 10 भी आ जा गए। मेरे भाई बहुत ज़्यादा पूछा था पुलिस प्रशासन से, ठीक है। तो आपको वो पढ़ के जाना है। विलोम आए थे मेरे में, जो कि 2 प्रश्न आए थे विलोम से। उन्नति का उन्नति होता है, एक आया था, एक आया था क्षमा, क्षमा का क्या होगा, दंड होगा, ठीक है। तो यही मेरा हिंदी का जो है इतना ही सब आया था, और कुछ नहीं, पर्यायवाची नहीं आया था, ये सब कुछ नहीं पूछा था। तत्सम तद्भव ये सब कुछ नहीं आया था, कारक सब कुछ नहीं आया था, ये सब बस इतने इसी टॉपिक से मेरा 20 प्रश्न आया था, ठीक है। तो भाई बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या क्या आया था, आपका फर्स्ट आया था कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से भाई 6 से 7 प्रश्न आए थे, और बहुत ही ज़्यादा इसमें थोड़ा 4 से 5 प्रश्न आसान थे, 2 से 3 प्रश्न कठिन थे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग भाई पढ़ के जाए, कुछ भी हो जाए। कोडिंग डिकोडिंग जैसे होता है ना कि एकदम इजी था, ठीक है, कि AB 15, फिर CD 30, DE ऐसे, फिर आगे क्या होगा, फिर EF 45 या 60, ठीक है, ऐसे ही दिया था, ठीक है। तो आपको 15 दूंगा 30, 3 45 वहाँ पे आ जाएगा, 2 ठो बढ़ा देंगे, ठीक है। इस टाइप से पूछा है कोडिंग डिकोडिंग। एक या प्रश्न 1-2 जो अंक होता है वो आगे पीछे करके पूछा है, किसी किसी ने 2-3 अंक पूछ रहा है। ये नहीं कि अपोजिट फिर गुणा भाग ऐसे नहीं पूछ रहा है, एकदम ईजी आ रहा है, एकदम आसान आराम से एकदम ईजी आ रहा है, कर दोगे, ठीक है। बात करते हैं भाई फिगर से, ठीक है। फिगर से 2 प्रश्न आए थे मेरे में, फिगर से जो 2 प्रश्न आए थे। एक आया था वो विपरीत नहीं आया था कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये सब नहीं आया था। उसका जो रिलेशन होता है कि ये इसमें होगा, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न 2 फिगर आए थे हमारे में, एक थोड़ा हार्ड था, एक तो मतलब इजी था, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सीटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 प्रश्न मेरे में आए थे, और 2 मैं बता दे रहा हूँ कैसा कैसा प्रश्न था। एक पूछा था कि AB से बड़ा है, CD से छोटा है, परंतु E से बड़ा है, तो ऐसे ही सबसे बड़ा कौन है, एकदम ईजी आया था, ये भी आप कर दोगे, ठीक है। तो एकदम आसान था। फिर पूछा था इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में कि 5 व्यक्ति हैं जो कि पूरब की उत्तर की दिशा की ओर बैठे हैं। E एकदम छोर पे है, एक छोर पे, AB से पहुँचती नहीं है, DE का दाएं है। तो ऐसे ही पूछा था। जिनका भी भाई 22 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का पेपर ये वीडियो को देख रहे हैं भाई, आप बता देना कि मैं सही बताऊँ नहीं, ठीक है। ऐसे ही पूछा था, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई क्लॉक से। क्लॉक 2 प्रश्न आए थे, इसमें आया था कि 95 अंश का कोण 7 और 8 बजे के बीच 95 अंश का कोण कितने बजे मिनट पे बनेगा, ठीक है। तो आया था मेरा 7:21 पे, लगभग इतना ही आया था। और पेपर में दिया था कि 7:21, 7:23, 7:19, 7:25। तो 7:20 सही कुछ पॉइंट आया था, तो 19 दिया था, तो 20 के ऊपर का 21 लगभग में पूछा था, तो ये सही था, ठीक है। तो रीजनिंग में इतना ही आया था, 1-2 आगे पीछे आया था, फिर भी इतना ही आया था, ज़्यादा कठिन नहीं था। आप
15 से 16 जो बच्चे एकदम कमजोर है 15 आराम से बना देंगे। जो ठीक ठाक मारे मॉक टेस्ट में 60 से 65 मारे मॉक टेस्ट में उनका 18-19 हो जाएगा। एक आध दो भाई कठिन हो सकता है, ठीक है। इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, ये नहीं कि एकदम ईजी आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, समझदार हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मैथ का। मैथ में देखो जो बच्चे 2 महीने तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे 1 ईयर तैयारी कर रहे हैं सब बराबर कर दिए। मैथ में एकदम इजी आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 प्रश्न पूछे थे, एकदम इजी पूछा था। और एवरेज से पूछा था ऐसे 2 प्रश्न, जो कि एवरेज में होता है ना कि 15 व्यक्तियों का औसत आयु इतना है तथा 6 व्यक्तियों का औसत आयु इतना है, 5 व्यक्तियों का औसत आयु इतना है, तो उसमें से एक व्यक्ति को निकाल दो तो बाकी बचे व्यक्तियों के औसत आयु कितना होगी, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था 2 प्रश्न, जो कि इजी था एकदम। पूछा था कि एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य 2500 रुपया है तथा उस पर 20% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितना फ़ायदा होगा या फिर कितना इसका विक्रय मूल्य होगा, ये पूछा था, एकदम इजी पूछा था। अब बात करते हैं भाई कार्य और समय से। तो कार्य समय में 2 प्रश्न पूछा था कि इसमें कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 18 दिन में, सी किसी काम को 28 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कार्य के 3/4 भाग को कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा था। अब एक पूछा था कि 15 मजदूर 20 दिन में 20 काम कर सकते हैं, तो 18 मजदूर 15 दिन में कितने काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही पूछा था कार्य और समय से। और भाई फिर बात करते हैं 2D से। तो 3D नहीं पूछा था, 2D में पूछा था, वो भी एकदम ईजी था। फर्स्ट पूछा था कि वर्ग का विकार पूछा था और वर्ग का परिमाप दिया गया था कि वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है। हाँ, वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर, उसका विकार बता था 11√2 हो जाएगा, एकदम ईजी था। फिर पूछा था वर्ग का परिमाप पूछा था, उसमें दिया था कि एक वर्ग का जो है क्षेत्रफल 64 है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। ये भुजा 8 चौका 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, एकदम ईजी है। तो ऐसे ही 2D से 2 प्रश्न पूछा था, मैं आपको बता दिया, एकदम ईजी आ गया। मैथ में आप 19-20, हाँ, पर एक बहुत कठिन आ गया भाई। मैं उस पर भाई क्या बताऊँ, मैं उस पर कम में कम 14 मिनट दिया, फिर भी मेरा नहीं आया। उस पर मैं 14 मिनट मैथ भी दिया एक सवाल पे, क्योंकि मैं ना सिंपल से 45 मिनट में मेरा पूरा हो गया था, 15 मिनट बचा था, मैंने 15 मिनट एक ही उस सवाल पे दिए, फिर भी मेरा नहीं हो पाया। मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसमें दिया था कि 38 + 30 + 32 आसान था, फिर भी नहीं आ रहा था। ... 180 का कितना योगफल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा था, कर देगा, वो इजी था, फिर भी मेरे दिमाग में उस टाइम पे नहीं आ रहा था, वो सूत्र पे ही होगा, ठीक है। तो वही मेरा जो है कि मेरा डाउट है, मैं भी तुक्का मारा हूँ, फिर भी जहाँ तक उम्मीद है 2588 आएगा, क्या दो, हाँ 2588 आएगा उसका। मैं वही तुक्का मारा था देख के, तो सही हो सकता है। फिर मैं बात करूँगा मेरा कितना सही हो सकता है। अब भाई जीके जीएस में आते हैं। जीके जीएस में देखो भाई एकदम खतरनाक पूछ रहा है, जिनका अंतिम शिफ्ट में है भाई, एकदम करंट पूछ रहा है, समझ जाओ। मैं झूठ नहीं कर रहा, हवाई बात नहीं, मेरा खुद ही हर मॉक टेस्ट में, रोजगार भी था अंकित के हर मॉक टेस्ट में मेरा जीके जीएस में एकदम कम में कम मेरा 12 के ऊपर ही सही था। 12, 13, 14, मेरा 15, 16, 17 तक मैं सही किया हूँ। पर इसमें जीके जीएस में भाई एकदम कठिन 10 आ जाएगा, जीके जीएस में उतना ही बहुत है मेरे लिए भाई। संविधान से एक भी प्रश्न नहीं आया था, अर्थशास्त्र से एक भी प्रश्न नहीं आया था, ठीक है। इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं आया था, शायद एक आया था इतिहास से, जो कि खराज कुछ ऐसा था कि कौन सा कर लगाया था कृषि के लिए, तो ये खराज था, वो मेरा सही था, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई यार, क्या बताऊँ। तो वही आया था जीके जीएस में। और जीके जीएस में भाई करंट पूछ रहा है, करंट पढ़ के जाओ, मैं यही कर रहा हूँ। और इतिहास से नहीं आया, इतिहास से एक आया था, इकोनॉमिक्स से नहीं आया था, संविधान से एक भी नहीं आया था भाई। मैं क्या बताऊँ, स्ट्रेटेजी से 5-6 प्रश्न बन रहे हैं, वो भी ज़्यादा कठिन पूछ रहा है भाई। मैं क्या बताऊँ, पूछ रहा था कि मोहिनीअट्टम, इतना पूछता तो हो जाता कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, फिर मोहिनीअट्टम में कैसे नृत्य होता है। पूछ के मोहिनीअट्टम में महिलाएं घुमा फिर पूछ रहा है कि किस देवता को पूजा करती हैं और कैसे पूजा करते हैं, घुमा फिर के पूछा था। तो मोहिनीअट्टम में विष्णु की पूजा की जाती है, विष्णु भगवान की।
तो मेरा ये सही नहीं था क्योंकि मैंने दूसरा कुछ मार्क दिया था, ये मेरा नहीं सही है, मैं क्या झूठ बताऊँ आपसे, ठीक है। तो जीके जिसमें ये सब पूछ रहा है और पूछा था कि अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य वैसे कुछ पूछा था, कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। तो ये तो ठीक ठाक था, मेरा सही था। इसी टाइप से पूछ रहा है। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है कौन सा वो अवार्ड पाए हैं और किस देश में पाए, उस टाइप से पूछा था। अवार्ड का नाम पूछा था, देश नहीं पूछा था, कंट्री नहीं पूछा था, अवार्ड का नाम पूछा था, तो वो भी कठिन था। एक पूछा था कि सुंदरवन, हाँ, राष्ट्रीय सुंदरवन किस प्रकार के वंग पाए जाते हैं सुंदरवन में, ठीक है। हाँ, इसी टाइप से पूछा था कि किस प्रकार के वंग पाए जाते हैं, तो वो मैंग्रोव वंग होता है, यही पूछा था, ठीक है। मैं बात करता हूँ। और भाई बात करता हूँ, वो तो हो गया जीके जीएस में भाई करंट पढ़ के जाएगा और जितना पढ़े स्टेटिक जीके वही पढ़ के जाएगा, बस उससे में से पूछ रहा है और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, ठीक है। कुछ भाई पूछ कहेंगे कि भाई अपना बताएंगे कितना अटेम्प्ट किया है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मारता था, इतना आता था उतना आता था, तो चलो मैं बताता हूँ। देखो भाई हिंदी ठीक ठाक पूछ रहा है, हिंदी मुझे आ रहा था। हिंदी में मैंने 18 सही से किया है, जो कि 2 मुझे डाउट है, जो है डाउट है, 18 मैंने सही से किया है। बात करते हैं भाई रीजनिंग में भाई मैंने 19 किया है, 19 का 20 मैंने किया है, और 20 में मुझे एक डाउट था, फिर भी मेरा मैं चेक किया वो सही था, मेरा 20 में 20 हो सकता है। रीजनिंग में ईजी आ रहा है। मैथ में मेरा 19 सही था, एक मैं जो तुक्का मारा हूँ वही देखो क्या होता है, वो सही होता है कि नहीं होता है, लेकिन सो है वो भी सही हो जाएगा क्योंकि मैथ ईजी आ रहा है। 19 मेरा मैथ में करेक्ट एकदम सही है, कम में कम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा में 20 हो सकता है कि कम में कम मैं बता रहा हूँ। मैथ में मेरा 19 सही है, रीजनिंग में मेरा 19 सही कंफर्म है एकदम, मतलब कम में कम बता रहा हूँ, ये नहीं कि हवाई बता दूँ फिर 100 किया है तो भाई कमी आए, ऐसा नहीं, ठीक है। 19 मेरा रीजनिंग में सही है, मैथ में मेरा 19 सही है। हिंदी में भाई मैं हवाई नहीं बताऊँगा, मेरा 18 सही है, करेक्ट एकदम, मैं 18 मानता हूँ, तो ठीक है 18 सही हो गया। अब बात करते हैं भाई जीके जीएस में। भाई जीके जीएस में 15 मारता था, 17 मारता था, 16 मारता था, वहाँ पे एकदम जैसे रोजगार भी था अंकित पे जीके जीएस आता हो, वैसा पूरा पैटर्न चेंज है वहाँ पे जीके जीएस में। भाई मैं क्या बताऊँ, वहाँ पे मेरा 10 प्रश्न बन जाए उतना ही बहुत ज़्यादा है जीके जीएस में, मैं बता रहा हूँ 10 प्रश्न बन जाए उतना ही बहुत है। तो इस हिसाब से 65 66 भी बन जाता है सबका, लगभग जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 65 के ऊपर ही करें, 66 हो जाएगा। मैं कम में कम बता रहा हूँ, समझ रहे हो, कम में कम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बंदे यहाँ पे लाइब्रेरी के भी वीडियो देखते हैं, देखेंगे तो कहेंगे ओ हो इतना, और कुछ पड़ोस वाले हैं जानते होंगे वो भी वीडियो देखते हैं, ये तो हो गया, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, तो मैं कम में कम बता रहा हूँ, 65 मेरा ऊपर ही सही है, 65 66, और ज़्यादा ज़्यादा 70 भी हो सकता है आराम से, टेंशन नहीं कोई बात का, हो सकता है 70, क्योंकि जो 1-2 डाउट है वो सही हो सकता है, क्योंकि मैं ठीक ठाक मारा हूँ। तो देखते हैं आंसर की कब तक आएगी और आपको क्या पढ़ के जाना है भाई। मॉक टेस्ट यदि आपका एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में 23 का 23-24 हो गए हैं, 26 27 28 यही 3-4 दिन होगा, ठीक है। तो यदि आपका एग्जाम में, तो आप मॉक टेस्ट बंद करो, तो एकदम मॉक टेस्ट मत मारो, मैं बता दे रहा हूँ मॉक टेस्ट एकदम ईजी है, वहाँ पे टाइम बच जाएगा आपका। मेरा 45 मिनट में हो गया था। टेस्ट बुक पे एग्जाम एक क्या बताऊँ, टेस्ट बुक ओ क्या है, टेस्ट मॉक टेस्ट मत मारो, ठीक है, मॉक टेस्ट मत मारो, बस थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ो, वो इतना एकदम ईजी आ रहा है, हिंदी पुलिस प्रशासन से पढ़ो भाई, यही सब आ रहा है। और कोडिंग रिकॉर्डिंग भाई पढ़ के जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम होगा, 6 से 7% कोडिंग रिकॉर्डिंग से, वो पढ़ के जाओ। फिर सिंपलीफिकेशन एक बार रिवाइज कर दो, क्योंकि उसमें दिमाग फंसाने वाला आ रहा था, पॉइंट में कुछ ऐसे जगह आ रहा था, वो कर देना, और 2D पढ़ देना, बस इतना ही है, अब कुछ मत पढ़ो। और जितना बस जीके जैसे सब रिविजन कर दो, और करंट पढ़ो भाई, मैं यही बताऊँ करंट पढ़ो, 10% करंट से आ गए। एक भाई कमेंट किया था, मैं आपको बता दूँ, मेरे यूट्यूब पे कमेंट किया था कि आपका इतना रोजगार भी था अंकित पे, 15 बन गए हैं, 16 बन गए हैं जीके जैसे में, जाओ वहाँ पे पता हो जाएगा, करंट पूछ रहा है, समझ में आ जाएगा। भाई आप कहाँ हो प्रभु, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप कहाँ हो, आपने सही कहा कि वहाँ पे करंट पूछ रहा है, फिर भी बात सही है, वहाँ पे करंट पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब यूपीपी का 15 दिन बचा है, यूपीपी में पढ़ेंगे, गर्दा मचाएंगे, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना है। बहुत सारे बंदे भाई कमेंट करे थे कि आप वीडियो बनाओ, वीडियो बन गई, आ जाएगी 10 बजे, देखोगे 10 बजे 10:30 बजे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय।